कोनिचिवा दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तेंसुरा के लेटेस्ट मांगा चैप्टर को। हाँ, ये ऑफिशियल नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे हमारा एक भाई का एक अमेजिंग फैन आर्ट वर्क है। तुम लोग उसको चेकआउट कर लो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है उसके बायो का। सो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मांगा के फर्स्ट पैनल में ही हमें लास्ट पार्ट का सीन दिखाते हैं, जहां रिमुरु फोर्ट्रेस ऑफ ड्रीम से निकलने के बाद एक मैनेसिंग ऑरा के साथ दो ट्रू ड्रैगन्स के खिलाफ अकेले ही खड़ा था। बैटल की शुरुआत करते हुए रिमुरु तेजी से वेलग्रिंड की तरफ अपना पहला हमला करने वाला था, तभी वेल्डोरा उस हमले को रोक के रिमुरु पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी अटैक पावर इतनी ज्यादा थी कि वहां कुछ नहीं बचता। बट रिमुरु लकीली उस अटैक को डॉज कर लेता है। रिमुरु अभी जस्ट उस हमले से बचा ही था कि अचानक वेलग्रिंड उसके पीछे आकर अपना स्पेशल मूव न्यूक्लियर कैनन इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से आसमान तक दो टुकड़ों में बट जाती है। बट रिमुरु दोबारा से इस हमले से भी बच जाता है, पर अचानक से यूनिक स्किल रफाइल उसको हवा में मैजिक्यूल्स बढ़ने का नोटिस देती है, जिस पर रिमुरु के सामने देखने पर वेल्डोरा और वेलग्रिंड दोनों की पूरी ताकत लगा देने पर अब वो अपनी ट्रू ड्रैगन फॉर्म में आ चुके थे। जिसके बाद वेल्डोरा अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके उस पर अपना सबसे ताकतवर मूव स्टोन ब्लास्ट इस्तेमाल कर देता है, जिसमें रफाइल उस अटैक को कैलकुलेट करने लगती है और रिमुरु को अल्टीमेट स्किल कॉवेनेंट किंग यूरियल को एक्टिवेट कर देती है, जिससे उसके चारों तरफ एक एब्सोल्यूट डिफेंसिव शील्ड बन जाती है। बट रिमुरु वो शील्ड तोड़ के भाग जाता है, जो देख के रफाइल तक कंफ्यूज रह जाती है। तभी स्टॉर्म ब्लास्ट की यूरियल को लगते ही वो चकनाचूर हो जाता है। वो देख के रफाइल हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके कैलकुलेशन के रिगार्डिंग स्टॉर्म ब्लास्ट को यूरियल के एब्सोल्यूट डिफेंस से रोका जा सकता था, पर वो काम नहीं करा, जो कि मास्टर पहले ही से ही जानते थे। ये सब देख के रफाइल सोच में पड़ जाती है कि मैंने तो सब कुछ परफेक्टली कैलकुलेट करा था, पर फिर भी मेरी प्रेडिक्शन गलत कैसे हो सकती है। जिसके बाद रफाइल को याद आता है वेल्डोरा के पास एक एक्स्ट्रा यूनिक स्किल इन्वेस्टिगेशन किंग फॉस्ट भी थी, जो कि उसको प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन की ताकत देता है। जो सोचकर रफाइल खुद को कोसने लगती है कि मैं आखिर इतनी जरूरी चीज कैसे भूल सकती हूँ। मास्टर की सुरक्षा करना मेरा पहला काम है, जिसमें मैं फेल हो गई। मेरा एग्जिस्टेंस का फायदा नहीं हुआ, क्या आपसे मैं यूजलेस कहलाऊंगी? जिस पर रिमुरु उसको बोलता है वेल्डोरा एक मंदबुद्धि बेवकूफ है। यहाँ तक उसने तुम्हारे कैलकुलेशन को भी काउंटर कर लिया, पर जरूरी बात यह है कि एक छोटी सी गलती को लेकर उदास मत हो। वेल्डोरा को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, पर तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखो, मैं वेल्डोरा से अकेले निपट लूंगा। तब तक तुम वेलग्रिंड का ध्यान बटाओ। वो दो हैं, पर हम भी तो दो हैं। अगर तुम थोड़ी देर भी वेलग्रिंड को रोक पाई तो मैं वेल्डोरा को आजाद करने का तरीका ढूंढ लूंगा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, पार्टनर। जो सुन के रफाइल सोचती है, लॉर्ड को अभी तक मेरे ऊपर विश्वास है? मेरा इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी लॉर्ड को अभी मेरी जरूरत है। रफाइल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, मैं समझ गई मास्टर। इस पल से मैं वेलग्रिंड को आपके रास्ते में नहीं आने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बट रिमुरु कुछ सोच रहा था, जिस वजह से उसको सुनाई नहीं देता। रफाइल उससे पूछने पर रिमुरु बोलता है, तुम्हें पता है, मुझे अभी कुछ याद आया। मैं तुम्हें शुरुआत से ही रफाइल या पार्टनर के नाम से बुलाता था। मुझे पता है ये सही वक्त नहीं है, पर फिर भी मैं तुम्हें अब एक नाम देने वाला हूँ। जो सुन के रफाइल सोच में पड़ जाती है कि क्या मास्टर ने अभी क्या कहा। मेरे जैसी एक मामूली स्किल के पास खुद का नाम होगा? मेरे साथ ये क्या हो रहा है? ये कैसी फीलिंग्स है? मैंने इससे पहले कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। वेल्डोरा के खोने पर उनसे ज्यादा तकलीफ किसी को नहीं हुई, जिसके बावजूद उन्होंने मेरी हालत को समझा। वो अभी तक दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। जिसके बाद रिमुरु फाइनली हमारी रफाइल को सीएल नाम देता है और बोलता है, शायद तुम्हें ये नाम पसंद ना आए। अगर कोई भी शिकायत हो तो अपनी सारी भड़ास उस लाल छिपकली पे उतार दो। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? जिसके बाद रफाइल इवॉल्व होकर सीएल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसका शरीर बिल्कुल रिमुरु जैसा था।
और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है, मैं हूँ रफाएल नहीं, मैं हूँ मानस सीएल। मैं मास्टर रिमुरु के आत्मा से जुड़े हुए हूँ, जो कि उनका हर हालात में उनका साथ देगी। जिस पर रिमुरु के एक बार बुलाने से अब सीएल भी इस लड़ाई में हिस्सा ले लेती है और आखिर में हमें नैरेटर की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है, रफाएल के मानस सीएल में इवॉल्व होते ही उसकी खूबियां कई गुना बढ़ जाती है, जो कि रिमुरु के उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी। अगले एपिसोड में क्या होगा वो जानने के लिए सब्सक्राइब करें दैट एनिमे ट्यूबर चैनल को। और इसी के साथ आज का वीडियो और ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, सायोनारा। साइंटिफिकली एक प्रूफ है, हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ, जी 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 कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी। उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? इसका मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 होगा?